फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जो डेली के घर के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब निपटा के बस नहा कर आती जा रही हूँ और साथ ही साथ आंगनवाड़ी के लिए तैयार भी हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी की पूजा कर दी है और उसके बाद में अब मैं खाना पीना बना के ही जाऊँगी आंगनवाड़ी। क्या पता वहाँ से मुझे लौटने में कितना टाइम लगे, क्योंकि आज पोषाहार बांटना है तो टाइम लग सकता है ज़्यादा। तो यहाँ पे कटहल रखा हुआ था तो मैंने कटहल ही काट लिया है, इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कटहल को मैं फ्राई करने जा रही थी तो तेल जैसे कढ़ाई में मुझे ज़्यादा दिख गया, तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें जो फिंगर चिप्स वगैरह रखी थी चावल की तो इनको फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद में फिर इसी में कटहल फ्राई कर लूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी यही कढ़ाई में। तो ये फ्राई कर लिए हैं और चाय तो वैसे एक बार बन चुकी है। अब ये चिप्स पापड़ कुछ होता है ना तो चाय का फिर मन कर जाता है, तो चाय बना लूँगी, फिर इसके बाद में फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये है शाम के टाइम का वीडियो। तो आज कंकन खुलवाई रस्म है, मतलब देवर और देवरानी जी का कंकन खुलेगा आज, तो उसी के लिए ये सब महिलाएं इकट्ठी हो चुकी। और यहाँ पे देवर और देवरानी जी को पहले देवता वाले कमरे में ले आए हैं, जहाँ देवता बैठाए गए थे। वहाँ से अनाज लेके फिर मंडप के नीचे लाया जा रहा है। और पूजा दीदी ने यहाँ पे देवर जी के हाथ में जो कंकन के ऊपर रुमाल बंधा हुआ था वो खोल दिया है, और जो देवरानी जी के कंकन के ऊपर हाथ में रुमाल बंधा हुआ था वो भी निकाल दिया है। तो अब पहले देवर जी का कंकन खोला जा रहा है। तो इसमें सब लोग बोल रहे थे चांदनी से कि एक हाथ से खोलो, दोनों हाथ नहीं लगाओ। तो एक हाथ से तो नामुमकिन है खुलना, क्योंकि इतनी सारी गांठ जो हम लोगों ने लगाई थी उस दिन, जिस दिन हल्दी चढ़ी थी, तो वो एक हाथ से नहीं खोलेगा, तो दोनों हाथ लगाने की अनुमति दी गई है। और बुआ जी लोग बोल रही थी पूजा दीदी को कि संजू भैया के हाथ में जो कंकन बंधा है उसको तुम खोल दो, कुछ गांठ खोल दो, ताकि उसके लिए इजी हो जाएगा तो वो खोल सके। मतलब पूरा तो नहीं, तो कुछ गांठ खोल दी है, 2-3 गांठ खोल दी है उसकी। तो अब ये है कि इसको थोड़ा इजी हो गया है तो ये खोल सकेगी। तो यहाँ पे संजू भैया खोल रहे हैं और इनका ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा वैसी गांठ नहीं लगी हैं कि ना खोल पाएँ। तो संजू भैया ने तो जल्दी ही खोल लिया था चांदनी के देखते हुए, क्योंकि यहाँ से जो कंगन बांधा गया था बहुत गांठें थी। तो ये देखो ये जल्दी ही खुल गया है। तो ये पैर के नीचे ऐसे दबा के रख लिया है। और अब कंकन उछाला जाएगा। दोनों का कंकन मिला लिया है पूजा दीदी ने, अब उछाला जाएगा कि कौन कैच करता है।
और कंकन हर बार उछालने में संजू भैया ही कैच कर रहे थे, एक भी बार चांदनी को कैच नहीं करने दे रहे थे। तो सब लोगों ने बोला कि एक आध बार तो उसे भी ले दो, हर बार तुम ले लेते हो। तो फिर अब इस बार इसको कैच करने दिया है। इस बार भी वो ले लेते, लेकिन फिर उन्होंने मतलब कैच किया ही नहीं है, तो फिर उसको मिल गया। और इस रस्म में ऐसा बोला जाता है कि जो जितने बार कंकन को कैच करता है उसका घर में ज़्यादा राज चलता है, ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सबका मतलब मिल भेंट के रहना चाहिए। कोई ये नहीं है कि किसका राज किसका नहीं, सबका राज है। तो बस अब उसी कंकन से ये आटे की जो मछली बनाई गई है उसको बांध दिया गया है। और सचिन भैया धनुष बाण बना के लेके आए हैं। तो ये है कि मतलब वो जब तक धनुष बाण नहीं देंगे ये मछली में तीर मारने के लिए, जब तक नेंग नहीं मिल जाएगा, वो भी उनका मन चाहा नेंग। तो बस उसी नेंग की वजह से धनुष बाण नहीं दे रहे हैं कि जब तक अच्छे से नेंग दो जो मांग रहे हैं तब तक हम नहीं देंगे। तो कह रहे हैं ये पैसे भी कम है, ये पैसे भी कम है, मतलब ऐसे यही नोक-झोंक चल रही है। तो फाइनली देवर जी को धनुष बाण मिल चुका है, सचिन ने दे दिया है, उसको नेंग भी मिल गया है, तब जाके धनुष बाण मिला है। तो यहाँ पे ये मछली को मतलब चांदनी ऐसा होता है कि दुल्हन घुमाती है जल्दी जल्दी परात में मछली को, और दूल्हा उसमें तीर मारता है। बड़े बड़े बनाए के लाओ भाई, और चांदनी ने इतनी जल्दी भी मछली को घुमाया, फिर भी जितने बाण थे वो सारे बाण मछली को लगे हैं। जाके इस निशाने से बिल्कुल मारा है संजू भैया ने मछली को, एक भी मतलब निशाना चूका नहीं है। एक तो वो मछली भी बड़ी थी ना, वो जल्दी जल्दी घूम भी नहीं रही थी परात के हिसाब से। तो बस ये कंकन खुलवाई रस्म और ये मछली वाली रस्म हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।